स्वागत है बच्चों हमारी वीडियो में। हम करेंगे इसमें क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या दिया है तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, 4.2 एक्सरसाइज में हमें इसमें करना है प्रोबेबिलिटी और आउटकम्स बताना है, यानी कि किसी भी चीज़ या किसी भी घटना के होने की संभावना कितनी होती है ये बताना है। ठीक है, आउटकम्स यानी कि कौन कौन सी संभावनाएं बाहर निकल के आ सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स की लिस्ट बनाना है, यानी कि क्या क्या परिणाम निकल के आएंगे बाहर, उनकी लिस्ट बनाना है वो भी काय में, इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले दिया है स्पिनिंग अ व्हील, यानी कि एक पहिए को घुमाया जाता है, यानी कि ये जो पहिया दिया है इसको घुमाया जाता है तो कौन कौन से आउटकम्स बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का ए वाला है हमारा। तो ये में सबसे पहले कौन सा आउटकम आएगा, तो इधर लिखेंगे आउटकम्स व्हेन स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, स्पिनिंग अ व्हील, तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। हो सकता है हमारा ए निकल आए, है ना, ए निकल के, यानी कि हो सकता है कि हमारा बी पे एरो आ जाए, हो सकता है सी पे, हो सकता है डी पे, हो सकता है ए पे, है ना। तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, हमारा ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। ये चारों में से कोई सा भी आ सकता है ना। ठीक है, तो ये सारे हमारे कौन से हो गए, आउटकम्स हो गए। सिंपल है ना। ऐसे ही यहाँ बी वाला कर लेंगे। बी वाला की याद दिया है, टोजिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर हम दो सिक्कों को आपस में एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स निकलेंगे। अब हमें पता है कि एक सिक्के में क्या क्या दिया रहता है, एक हेड होता है एक टेल्स होता है। अब दो सिक्कों में क्या होगा, दो हेड होगा दो टेल्स होगा। हो सकता है कि दोनों हेड आए दोनों टेल्स आए, है ना। हो भी सकता है कि एक टेल एक हेड, और एक हो सकता है कि एक उल्टा हो जाए, इनका हेड और टेल हो जाए, है ना। तो इसमें वही लिखेंगे आउटकम्स व्हेन टूजिंग टू कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, हो सकता है हमारा हेड और हेड आया दोनों में, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, और दोनों में ही टेल्स आया, ये भी हो सकता है ना। और हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आए। और एक और क्या हो सकता है हमारी क्या हो सकता है आउटकम्स, हो सकता है कि पहले वाले में टेल्स आए दूसरे में हेड आए। ठीक है, तो ये चार आउटकम्स हमारे आएंगे। तो जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हेन अ डाई इज थ्रो। एक डाई यानी कि जो पासा देखा है आपने सांप सीढ़ी खेलने के लिए आता है, उसको जब हम फेंकते हैं तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवन ऑफ गेटिंग। आपको लिस्ट बनाना है, आउटकम्स की बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला दिया है आप प्राइम नंबर। सबसे पहले आप जो बताओ हमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला। सबसे पहले क्या बोलिए, प्राइम नंबर, तो इधर लिखेंगे हम सेट ऑफ प्राइम नंबर फॉर अ डाई। सब अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 है 3 है और 5 है, जो होते हैं। और आउटकम से जो आएगा वो भी काय का आएगा, ये बताओ, इन्हीं का ही तो आएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 और 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला है नॉट अ प्राइम नंबर, जो नहीं है प्राइम नंबर। सेम वही लिस्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर
नॉट वाला निकालना है ना, तो इधर लिखेंगे ऑफ नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर फॉर डाई। बस नॉट की जगह हमने क्या कर दिया, इसमें नॉन लगा दिया। ठीक है, कौन कौन से होंगे, 2 3 5 तो प्राइम नंबर होते हैं। बाकी के कौन कौन से बचे, हमारा 1 बचा और 4 बचा और कौन सा बचा, 6 बचा, यही होते हैं। तो ये निकल आए हमारे नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया है थर्ड वाले में, अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा हो। तो इधर लिखेंगे सी वाला। ठीक है, ये दोनों कौन से थे, आई वाले थे। ये हमारा सेकेंड वाले का ए वाला है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 5 इज, 5 से बड़ा वाला नंबर पूछी थी ना, कौन सा है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो कौन सा है, 6 है। ठीक है, बी वाला बताते हैं। बी वाला क्या दिया है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा जो नंबर नहीं है, कौन कौन से हैं बताओ जल्दी से, एक 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट 4 है और बताओ एंड 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आपको इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हमने इसमें 5 क्यों लिखा है। 5 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 5 से 5 के बीच में उसके पहले वाले ही बताने हैं के लिए, 5 भी तो आ जाएगा ना उसमें, इसलिए हमने उसमें क्या लिखा है, 5 को भी ऐड करा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या दिया है हमारा, इसमें बता दें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें व्हील दिया था उसके अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वीडियो के, संभावनाएं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं डी यानी कि, ये बताना है। ठीक है, तो इसके निकालने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ठीक है, इसका ए वाला, इसको करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्टर। सेक्टर कितने दिए हैं टोटल इसमें, 1 2 3 4 5, कितने टेक्स्ट सेक्टर दिए इसमें, 5 सेक्टर दिए। ठीक है, 5 भाग दिए हैं इसमें अलग अलग। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। डी की ही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पॉइंट कहाँ पे स्टॉप होगा, डी पे। ठीक है, अब पूरे सेक्टर में डी हमें कितना दिया था बताओ, डी एक ही बार दिया था, तो अगर हम संभावना निकालें तो कितनी बार आएगा डी, एक ही बार तो आएगा ना। तो जो दिया रहता है यानी कि डी कितनी बार दिया था, एक बार, तो हमने एक का लिखा ऊपर। अब टोटल कितने सेक्टर दिए थे हमारे, 5, तो 5 कहाँ गया अपॉन में, यानी कि 5 सेक्टर में से एक ही प्रोबेबिलिटी है डी निकलने की, है ना, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। ठीक है, अगला है बी वाला। इसका बी वाला दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब हमें बताना है कि
एक एस निकलने की संभावना क्या होगी, ठीक है। और डेक माने होता है वो पत्तों की डिब्बी आती है ना, पत्ते आते हैं जो खेलने वाले ताश के, उनमें से एस के बताना है कि एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब हमें बताएं कि एस के कितने कार्ड होते हैं पूरे, बता जल्दी से। पूरे उसमें कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो उसकी क्या निकलेगी हमारी, आपको आ गया होगा आंसर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। पूरे कार्ड की डिब्बी में एस के कार्ड होने के कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम, बुक में से ही लाइन आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इक्वल टू फ्रॉम वेल shuffled deck of 52 कार्ड्स क्या आएगी। टोटल एस कार्ड कितने हैं हमारे, 4 हैं। 4 ही तो आएंगे, कोई से भी 4 आ सकते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने थे, 52, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब जो हमारा कट हो रहा है तो हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, नीचे वाले को कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 10, कितना आ गया 1/13, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट क्या दिया है थर्ड वाले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, ठीक है। जी जो हमें फिगर दिया है नीचे एक, इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि रेड एप्पल आने की संभावना कितनी है। सी वाला सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल, कितने हैं टोटल रेड, 1 2 3 4, तो टोटल कितने दिए थे हमारे, 4 दिए, ठीक है। इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, ठीक है। अब इसमें हम एक लाइन और बढ़ाएंगे, क्या, टोटल नंबर ऑफ एप्पल, यानी कि टोटल कितने दिए हैं हमने जी, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिए नहीं, तो दीजिए हम लिख लेंगे एक बार, ठीक है। 3 और 3 6 और 7, टोटल कितने दिए थे, 7 दिए। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो रेड एप्पल कितने हैं, 4 ही तो हैं, तो 4 ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितने दिए थे एप्पल, 7 थे। तो 7 में से 4 एप्पल में प्रोबेबिलिटी कि 4 एप्पल में से कोई सा भी एक आ सकता है। आ गई समझ में। तो जो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है नंबर 1 to 10 आर राइटिंग ऑन 10 सेपरेट स्लिप 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, यानी कि 10 स्लिप बनाई गई हैं, पर्ची बनाई गई है, कहाँ से कहाँ तक के, 1 से 10 तक के नंबरों की, ठीक है। हर एक स्लिप पर एक नंबर लिखा गया है, केप्ट इन अ बॉक्स। अब क्या लिखा है, एंड मिक्स वेल, अच्छे से मिला दिया है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर रख के। 1 slip is chosen from the box without looking into it, यानी कि आपको एक स्लिप उठानी है उसमें से बिना उसमें देखे हुए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी बताना है। क्या लिखा है, गेटिंग अ नंबर 6, नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है,
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्लिप इक्वल टू 10। टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे? 10 ही निकलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्लिप कितनी दी थी? 10 ही दी थी। दोनों बराबर दिया है तो इन दोनों को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमें बताना है 6 की, और हमें ये भी पता दिया था उसमें क्वेश्चन में कि हर एक स्लिप पे एक बार ही एक नंबर को लिखा गया है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे probability of getting a number 6, यानी कि नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, क्योंकि स्लिप तो नंबर 6 की एक ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/10 जी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से कम आने वाला नंबर। तो इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम आने वाले नंबरों की प्रोबेबिलिटी। 6 से नंबर कम वाले नंबर कौन कौन से थे? 1 था, 4 था, 2 था, 3 था, 5 था, तो वही लिख देंगे इसमें। टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और बताओ, बस जीएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? 5/6, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट करने का, ठीक है। इसमें एक तरीका और है हमारा, क्या इसमें हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ेगी लाइन बस, और कुछ नहीं करना हमें। हम बस ये बताएंगे इसमें कि हमारा 5 कैसे आ गया, ठीक है। तो हम इधर क्या लाइन बढ़ा सकते थे कि इसमें इधर लिखेंगे हम नंबर्स लेस देन 6 आर 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स लेस देन 6 आर 5। टोटल आउटकम्स कितने निकले? 5 निकले। अब जो दो लाने आई हैं हमारी, इनको हम कहाँ फिक्स कर सकते हैं? इससे पहले आगे समझ में, जिससे हमारे जो क्वेश्चन चेक होगा ना, तो उससे मैं टीचर को किसी भी जो भी चेक करेगा उसको ये पता चलेगी कि हमने ये नंबर कहाँ से लाए हैं। आगे समझ में। अगला है थर्ड वाला, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो सेम वही आएगा प्रोसेस। एक बार मैं आपको करके बता देती कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 6 आर। 6 से बड़े वाले नंबर कौन से थे? 7 8 9 10। 10 तक की स्लिप थी, ये बन गया। फिर लिखेंगे टोटल आउटकम्स ग्रेटर देन 6 आर। कितने निकले? 1 2 3 4। कितने निकले? टोटल 4 निकले, ठीक है। तो लिखेंगे हम
अगली लाइन, probability of getting a number greater than 6 कितना आएगा। टोटल आउटकम्स कितने निकले थे 4, ठीक है। टोटल स्लिप कितनी थी 10 थी, ये आ गया। अब इसको हम कट कर देंगे तो कितना आएगा 2/5। अब इसमें एक चीज़ करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो जिसे जो हमने इधर जो लिखा था 5/6, इधर क्या आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसका, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, यानी कि जिसमें एक अंक होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 डिजिट नंबर हैं, तो ये सारे हो गए, ठीक है। अब इधर लिखेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर getting a 1 डिजिट नंबर, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने थे 9 और टोटल सिर्फ कितनी थी 10, ये आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो हो गया आंसर, एक ये आंसर और एक है ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं इसका 5 वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। चलो करेंगे 5 वाला क्या दिया है हमें। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग अ व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, ठीक है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। थोड़ा थोड़ा करके मीन्स निकालते हैं, इसका आसानी हो जाएगा इससे। एक व्हील है, एक पहिया है, जैसे हमने ऊपर वाले फर्स्ट वाले में देखा था, जिसमें 3 सेक्टर तो काय के दिए हैं, ग्रीन के दिए हैं, एक ब्लू सेक्टर दिया है और एक रेड सेक्टर दिया है। टोटल कितने सेक्टर हुए हमारे 3 4 और 5, टोटल सेक्टर कितने हैं 5 सेक्टर है। आ गया होगा समझ में। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि ब्लू सेक्टर ना आने की संभावना, ये बतानी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर किसके बराबर है जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के। कितना है बताओ जल्दी। टोटल सेक्टर रियल बताए थे आपको, कितने थे 5 थे, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछी थी उसने
ग्रीन सेक्टर की पूछी थी, तो हम इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर। कितने दिए थे हमें? 3 दिए थे, तो ये 3 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इक्वल टू, अब जो आउटकम वो होता है हमारा क्या आएगा? हमारा ग्रीन सेक्टर कितने थे? 3 थे, तो 3 का आ गया ऊपर। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने थे? 5 थे, तो ये क्या हो गया? अपॉन में आ गया 5। ठीक है, कट तो नहीं रहा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब अगली प्रोबेबिलिटी क्या पूछी थी उसने? बोली थी कि ब्लू सेक्टर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो इधर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू, कितने हैं? ब्लू सेक्टर कितना था? 1 था, तो 5 में से 1 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू, नॉन ब्लू सेक्टर कितने थे? 4 थे, टोटल सेक्टर कितने थे? 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/5, जो हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन दिए थे ये पूरे, इन सब के हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको करते हैं अब सॉल्व। When a die throw ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर, अगर हम किसी भी डाई को फेंकेंगे तो उसमें से प्रोबेबल आउटकम्स कौन कौन से निकलेंगे? 6 तक निकलेंगे, 1 से 6 तक। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया था? अ नंबर प्राइम नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे प्राइम नंबर्स आउटकम्स। सबसे पहले लिख लेंगे आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, प्राइम नंबर कौन कौन से थे हमारे? 2 था, 3 था, 5 था, तो टोटल कितने हो गए? 3, 2, 3 और 5। इधर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 3 निकले। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, क्या होगा? आउटकम्स ये निकले थे हमारे 3। ठीक है, टोटल कितने थे आउटकम्स? 6, 3/6। इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2, जो हो गया। ठीक है, अगला करेंगे। इसका क्या दिया था?
बी वाला नॉन अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। इसको लिख देते हैं, इसको इधर से इधर लिखेंगे आउटकम्स ऑफ नॉन प्राइम नंबर इक्वल टू 1 4 6 नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर इक्वल टू 3। टोटल कितने निकले हैं? 3। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने निकले थे हमारे? 3 था। टोटल आउटकम्स कितने थे? ये निकाला था हमने फर्स्ट वाले में, कितने थे? 6। इसको कट करेंगे, क्या आएगा? 1/2, जो कि आंसर का आंसर। अगला सेकंड वाला दिया है, आ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि एक नंबर जो 5 से बड़ा हो। तो लिखेंगे इधर इन अ डाई नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1, यानी कि डाई में 5 से बड़ा नंबर कितना रहता है? एक ही तो रहता है, 6। तो 1 लिख दिया हमने इधर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, कितनी निकली थी हमारे? एक ही था, तो एक आ गया ऊपर, और टोटल आउटकम्स कितने निकले थे? 6। तो 1/6 जो गया इसका आंसर। अब इसका करेंगे हम अगला वाला। ओके, बी वाला क्या दिया है हमें? बी वाला दिया था अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इन अ डाई नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे बताओ जल्दी से। कितने आएंगे बताओ? 5 से छोटे वाले नंबर कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 4 होता है, और एक और कौन सा होता है? 5 होता है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा? 5। ठीक है, जो हमने पिछली वाली वीडियो पहले भी देखा था, पिछली वीडियो में नहीं, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, इसमें निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, क्या आएगा? 5/6 जो कि इसका आंसर। ठीक है,
आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो। अगर नहीं आई तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ अच्छे से। तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके बार बार रिप्ले करके देखें और अच्छे से समझें। थैंक यू।